आदाब। नूरजहां में पिछले हफ्ते आपने देखा कि मेहरुन्निसा अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी और साहिब आलम की सूरत उस मंजर को देख ये बयां करती है कि उन्होंने मेहरुन्निसा के साथ जितना भी वक्त चुराया वो खुदा की देन के। उनकी नजरों से मोहब्बत और जज्बे की एक कभी खत्म न होने वाली सागर बहती है जिसमें वो खुद को कैद पाते हैं। अब इसे देखकर मानबाई को अपने ऊपर काबू रखना नामुमकिन ही नहीं बल्कि बर्दाश्त की हद को पार करने वाली बात हो जाती है और वो महफिल से उठकर चली जाती है। मानबाई महारानी जोधा को अपने अंदर की कड़वाहट उगलते हुए कहती है कि उन्होंने मेहरुन्निसा और शहजादे की झुकी झुकी नजर के खेल को साफ लफ्जों में पढ़ लिया है और इसीलिए वो वहां से चली आई। अब महारानी मानबाई को ज्यादा उत्तेजित ना होकर अपने आप पर काबू रखने को कहती है। मानबाई महारानी को बंद अल्फाजों में ये साफ कहती है कि अगर महल में मेहरुन्निसा का आना जाना बंद नहीं हुआ तो वो जिले सुबहानी से जाकर इस बात की शिकायत खुद करेंगी और जोधाबाई बड़ी ही सख्ती से उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसी कहर की हालत में वो शहजादे के पास पहुंच जाती है और इसी बात को लेकर अपनी नाराजगी की इंतहा की वजह बेझिझक बयान करती है। तो बस इसी बात को लेकर वो मानबाई पर बरस पड़ते हैं और गुस्से के आलम में वो वहां से चले जाते हैं। अब जनाब आगे देखते हैं क्या होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज की ये तकरीब बड़ी शान से पूरी हुई। सभी दाद दे रहे थे। लेकिन हमें फिक्र थी। किसकी? अपनी मेहरुनिसा की? उसके बारे में हम बेफिक्र थे। हमें यकीन था आज का मुकाबला वही जीतेगी। तो फिर आपको किस बात की फिक्र थी? फिक्र नहीं, घबराहट थी, क्योंकि सलीम की बीवी मानबाई अपने महल की सारी औरतों के साथ वहां मौजूद थी और मानबाई का गुस्सा तो हमेशा उसकी नाक पर रहता है। आपने गौर किया मलिका आलिया कि साहिब आलम की नजरें कैसे हमारे मेहरुनिसा के चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी? हाँ, कैसे निहार रही थी उसकी निगाहें मेहरुनिसा के हुस्न को। सच्ची मोहब्बत छलकती थी उनमें से। शुक्र है कि आखिरकार हमारे शहजादे को उनके मेल और काबिलियत के मुताबिक कोई लड़की तो मिली। लेकिन ये मत समझना कि उनकी राह में कांटे नहीं बोए जाएंगे, रुकावटें नहीं आएंगी। आप सही फरमाती हैं। लेकिन किसने कहा राह इश्क आसान होती है? सलीम मुश्किलों का सामना करने के बाद ही एक मुकम्मल इंसान बनेगा। अल्लाह हमारे शहजादे को हर आफत का सामना करने की हिम्मत दे। आमीन। बस परवरदिगार मेहरुनिसा और हमारे शहजादे को नजरे बद से बचाए। मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, लेकिन आज जो वकार मैंने मेहरुनिसा के चेहरे पे देखा, अल्लाह, कोई उसके साए को भी पहुंच नहीं सकता। और वही वकार उसका सबसे बड़ा सरमाया है। वही उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। हम रहें या ना रहें अस्कदारा, हमारी ये बात याद रखना, मेहरुनिसा एक दिन इस अजीम मुल्क की मलिका बनकर रहेगी, चाहे दुनिया उसकी राहों में कितने भी कांटे बिखेरे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। होगा, इंशाअल्लाह होगा। मुझसे तो ये कहा गया था कि मैं यहाँ इंतजार करूं। महफिल तो कब की खत्म हो चुकी है। मेहरुनिसा और दिलाराम भी जा चुकी हैं। अब साहिब आलम को कौन सी मजबूरी रोके हुए है? साहिब आलम, खुदा का शुक्र है कि आप आ गए। मैं तो ये जानने के लिए मरा जा रहा था कि महफिल में क्या हुआ, कौन जीता। हम हार गए दिलगीर। आपका मतलब है कि मुकाबले में आप भी उतरे थे? नहीं, हमारा जो कुछ था वो महफिल में मेहरुनिसा ले गई।
हम अंदर से खोखले हो गए और जो कुछ भी बचा था वो हम अभी गवा कर आ रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं साहिब आलम। हम समझा भी नहीं सकते, कुछ ऐसा जाती मसला है। आप न बताना चाहें तो आपकी मर्जी, मगर ये तो बता दीजिए कि मुकाबले में जीता कौन? मेरी मेहरुनिसा के मुकाबले में कौन ठहर सकता है? अब्बा हुजूर भी उसके फन से बहुत मुतासिर हुए, पेशकीमत मोती दिए उसे इनाम में। तब तो आपकी तकदीर संवर गई साहिब आलम। आपका काम बिल्कुल आसान हो गया, मेरा मतलब मेहरुनिसा को पाने का। नहीं, शायद और भी मुश्किल हो गया है। वो कैसे? राजकुमारी मानबाई पर हमारी मोहब्बत का राज खुल गया है। वो आग उगलने लगी है, उसी के पास से आ रहे हैं, इसलिए देर हो गई। तब तो हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा साहिब आलम। उन्होंने अगर ये खबर शहंशाह तक पहुंचाई तो समझो कि कयामत टूट पड़ी। इसी बात का तो डर है हमें, इसी बात का डर है। अल्लाह, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मेहरू महल में है, अपनों के बीच में है। अल्लाह ना करे किसी खतरे में नहीं पड़ी है। मैं जानता हूं कि लड़कियां महल में महफूज हैं। मुझे उसकी कामयाबी की फिक्र है। वो सुरखरू होकर आएगी, आप इत्मीनान से बैठ जाइए। कैसे बैठूं अस्मत? हमारे खानदान की इज्जत हमारी बेटी की आज की कामयाबी पर मुनहसर है। हे मौला, ये खानदान की इज्जत कहाँ से बीच में आ गई? मुझे मेहरू पर पूरा यकीन है, वो आपके नाम पर आंच नहीं आने देगी। हाँ, लेकिन वो ओ अम्मी जान, हम जीत गए, हम जीत गए अम्मी जान। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको हमारी काबिलियत पर शक है अब्बा हुजूर? नहीं मेरी बच्ची, मुझे कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं था। मुझे पूरा यकीन था ये जीत कर आएगी। आखिर बहन किसकी है? हाँ हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। और आपकी हौसला अफजाई का अब्बू। मैं तो दिन रात इनकी कामयाबी की दुआ मांगता हूँ। और मैं भी। हमें तुम पर नाज है मेहरू। इस कामयाबी का सेहरा तो मेरी दिलाराम के सर है। अपनी अदायगी से इसने हमारे शेरों को निखारा है। मेहरू खामखा मुझे आसमान पर चढ़ा रही है। कौन किसे आसमान पर चढ़ा रहा है ये हम बाद में तय करेंगे। पहले तफसील से सुनाओ कि वहां महल में क्या हुआ। ये सब तो मनीजा बता सकेगी। हम दोनों तो अपने फन की अदायगी में डूबे हुए थे। ये सब तो हम खाना खाने के बाद सुनेंगे। मियां साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब हम पिछली दफा मिले थे तो आपने कहा था कि हम दोनों की तकदीर एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती है, लेकिन जब मैंने उसके बारे में और जानना चाहा तो आपने बात को टाल दिया। आज बताइए, ऐसी हम दोनों में कौन सी चीज है जो मुश्तरक है? संगीत, जिससे हम दोनों एक साथ जुड़ गए। संगीत नहीं, इसकी बात आप नहीं कर रहे थे। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। लोगों के दिल में इतनी गहराई से नहीं झांकते सुल्तान। जब इश्तियाक बढ़ाया जाए मियां साहब तो झांकना पड़ता है। अब जब आप इतना इसरार करते हैं तो बताना ही पड़ेगा। वैसे आप ठीक कहते हैं, मैं सिर्फ संगीत की बात नहीं कर रहा था, मैं तकदीर की बात कर रहा था। मैं भी आपकी तरह चोट खाया हुआ हूं सुल्तान। मैंने भी मोहब्बत की थी किसी से, लेकिन आप ही की तरह अपनी बेपरवाही से बाजी हार गया मैं।
भाग गया मैं बुज़दिलों की तरह, और जिससे मैंने मोहब्बत की थी उसे उसकी तकदीर पर छोड़ दिया। मैंने तो पहली ही मुलाकात में आपकी आंखों में आपके दिल के दर्द की तड़प देख ली थी। वाकई? हाँ, और तब से मैं हकीकत जानने के लिए बेकरार था मियां साहब। हकीकत वही है जो आपकी है सुल्तान। कौन थी वो मियां साहब? माफ कीजिएगा, मैं आपके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने सोचा आप अपनी आप बीती सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेंगे। ये दिल का दर्द ही है सुल्तान, जिससे आप अपना मकाम पा गए और मैं अपना। चलिए इन तारों को छेड़कर संगीत के अथाह सागर में अपने गम गर्क कर दें। वो कौन थी उसका जिक्र फिर कभी सही। Yeah.